प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी फिरोजपुर की रैली रद्द कर दी या उन्हें रद्द करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से उन्होंने सड़क मार्ग से जाने का फैसला किया था, लेकिन फिरोजपुर से पहले हुसैनीवाला के एक फ्लाईओवर पर उनका काफिला 15 से 20 मिनट फंसा रहा। वहां किसान प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोका हुआ था। गृह मंत्रालय ने इसे सुरक्षा में बड़ी खामी माना है और इस पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। और इस बीच जो जेपी नड्डा हैं, बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री पंजाब में कई हजार करोड़ की परियोजनाओं को लॉन्च करने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन उसको रोका गया। राज्य पुलिस को कहा गया कि वो लोगों को रैली में न जाने दे। मुख्यमंत्री चन्नी फोन पर नहीं आए और इस मामले को उन्होंने सुलझाने की भी कोशिश नहीं की। तो ये बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से इस पर ट्विटर पर बयान आया है। हमारे साथ इस पूरे मसले पर बात करने के लिए मोहम्मद गजाली हैं। गजाली, आज प्रधानमंत्री जब सड़क रास्ते से आ रहे थे तो क्या पुलिस ने प्रोटोकॉल के तहत पूरा रास्ता क्लियर पहले से नहीं करवाया था? कि अभी जो ऑफिशियल पंजाब सरकार की तरफ से सुनने में आ रहा है या उनका जो रिबटल सुनने में ये आ रहा है कि कल से पंजाब में बहुत सारी किसान यूनियन जो है, न सिर्फ फिरोजपुर बल्कि इसके अलावा अलग अलग जिलों की सड़कें जो फिरोजपुर तक आती हैं उनको ब्लॉक करके बैठे हुए थे। पुलिस ने कई जगह उनको हटाने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस की सबसे ज्यादा कोशिश यही थी कि रैली के आसपास ब्लॉकेड ना हो और रैली तक पहुंचने की जो सड़क है वो क्लियर रहे। अब सरकार की तरफ से ये सुनने में आ रहा है कि सुबह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भटिंडा एयरफोर्स स्टेशन के पास लैंड करते हैं तो वहां से उनका प्रोग्राम था कि वो बाई हेलीकॉप्टर या बाई एयर हुसैनीवाला बॉर्डर या आपके फिरोजपुर जिला पहुंचने का उनका कार्यक्रम था। लेकिन कल से और आज सुबह से यहाँ बारिश भी हो रही है, मौसम भी खराब है, तो प्रधानमंत्री ने ये प्रोग्राम में उनके बदलाव ये आया कि बाई रोड वो भटिंडा से फिरोजपुर पहुंचने की कोशिश करेंगे। और इसी वजह से वहां फिरोजपुर पहुंचने में किसी एक हाईवे पर किसानों ने वो ब्लॉक किया हुआ था। तस्वीरें भी आ रही हैं कि करीब 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला जो है, जो कॉन्वॉय है, वो वहां रुका रहा और उसके बाद सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, कारणों की वजह से एमएचए की स्टेटमेंट बता रही है कि उन्हें वापस होना पड़ा और फिर वो दिल्ली के लिए निकलेंगे। जी, हमारे साथ हमारी सहयोगी नीता शर्मा भी हैं। नीता, प्रधानमंत्री का काफिला जब भी गुजरता है तो जहां तक उन्हें पहुंचना होता है वो रास्ता पहले ही क्लियर किया जा चुका होता है, तो क्या इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से कोई लापरवाही बरती गई या समय पर इत्तला नहीं की गई कि किसान बैठे हुए हैं? क्या गृह मंत्रालय के पास अब तक रिपोर्ट है? सुशील, जिस तरह से गजाली बता रहे थे कि ये पहले ही, जो आप भी बोल रहे हैं कि पहले ही इस तरह के कार्यक्रम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर किए जाते हैं, लेकिन ये भी फैक्ट है कि जो किसान के जो जितनी भी नेता हैं या जो आंदोलनकारी हैं वो जगह जगह पर बैठे हुए थे। इनफैक्ट कई जगहों पर जो बीजेपी होर्डिंग लगाने की कोशिश कर रही थी पंजाब के कई जिलों में कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, किसानों ने वो होर्डिंग तक नहीं लगने दिए, ये कहते हुए कि 750 किसान जो हैं वो किसान आंदोलन में मारे गए हैं और केंद्र सरकार ने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। तो जो किसान यूनियंस हैं या किसान लोग हैं उनका गुस्सा जो है वो अभी भी इस बात को लेकर था कि पिछले 1.5-2 साल से वो लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसे लेकर उन्होंने जगह जगह ब्लॉकेट किया हुआ था। जैसे कि गजाली बता रहे हैं कि पहले ये भटिंडा उतरे थे प्रधानमंत्री और वहां से उन्हें हेलीकॉप्टर में जाना था, लेकिन क्योंकि बारिश हो रही है, पुअर विजिबिलिटी है, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो बाय रोड जाएंगे। तो जगह जगह पे ऑलरेडी रोड पर जो है किसानों ने जो है वो रोका हुआ था, जगह जगह पे बैरिकेड लगाए हुए थे, प्रोटेस्ट पर बैठे हुए थे। यही वजह है कि जो नेशनल मार्टियर्स मेमोरियल है हुसैनवाला में 30 किलोमीटर दूर वहां उसके बाद प्रधानमंत्री जो है 15 से 20 मिनट जो है वो एक फ्लाईओवर पर जो है वो अटक गए थे। इसे एक मेजर सिक्योरिटी लैप्स जो है वो माना जा रहा है। केंद्र सरकार जो एसपीजी है वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के तहत आती है, तो ऑब्वियसली बात जो है वो पीएमओ जो है वो एक एक्सप्लेनेशन मांगेगा, लेकिन क्योंकि एमएचए ही कोऑर्डिनेट करता है, स्टेट गवर्नमेंट पुलिस से लियाजन करता है, तो एमएचए तक ये बात पहुंचेगी और एमएचए जो है वो रिपोर्ट मांग रहा है राज्य सरकार से, ये कहते हुए कि जबकि जो पहले एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग टीम होती है वो वहां पर पहुंच चुकी थी और वो उसके तहत कार्यक्रम जो है वो तय किया जा चुका था, उसके बावजूद जो है वो अल्टरनेट क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आप सिर्फ एक रूट लेकर नहीं चलते हो, बाकी भी अल्टरनेट रूट जो है वो जो है उन्हें डिस्कस किया जाता है एजेंसीज के साथ में लोकल पुलिस के साथ भी। तो अगर अल्टरनेट रूट रखा था तो क्या वजह थी कि 15 से 20 मिनट जो प्रधानमंत्री हैं वो उस
फ्लाईओवर पर जो है वो अटके रहे। इसका जो जवाब है केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है वो राज्य सरकार से मांगेगा। सुशील जी, तो ये एक तरह से मसला कहीं सियासत से भी जुड़ा है, लेकिन नीता, अभी तक हमने कभी प्रधानमंत्री की अमूमन इस तरह से किसी रैली या किसी जगह जाते हुए रास्ते को बंद होते हुए नहीं देखा। तो प्रोटोकॉल क्या होता है तय अगर प्रधानमंत्री किसी रूट से गुजर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या विपक्ष शासित राज्य हो? हमेशा जब भी इस तरह का प्रधानमंत्री का कोई ट्रैवल प्लान होता है वो वेल इन एडवांस जो है सरकार वो वेल इन एडवांस जो है कम्युनिकेट किया जाता है राज्य सरकारों से। जो उसके लॉजिस्टिक्स हैं, जिसके सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हैं, जो कंटिजेंसी प्लान्स हैं, ऑल्टरनेटिव रूट्स हैं, वो सभी जो है वो प्लान किए जाते हैं। तो इस मामले में पंजाब सरकार से भी ये सभी बातें जो हैं वो प्लान की गई होंगी, वो डिस्कस की गई होंगी। लेकिन जैसे ही गजाली बता रहे थे कि बठिंडा उतरने के बाद उनका ये प्लान था कि वो बाय चॉपर जो है फिरोजपुर जाएंगे, तो ऑब्वियसली रोड जो रूट्स हैं वो डिस्कस नहीं किए गए होंगे। लेकिन क्योंकि अब वेदर खराब हो गया तो वो बाय हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाए, यही वजह है कि उन्होंने बाय रोड जाना पसंद किया। लेकिन कंटिजेंसी प्लान्स में जो बाय रोड के जो रूट्स हैं, कुछ रूट्स तो उन्होंने ऑल्टरनेटिव एस्केप रूट्स रखे ही होंगे। तो क्या वजह है कि प्रधानमंत्री का काफिला उस रूट से नहीं निकला और उस रूट से निकला जहां पर जो किसान लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। इन सभी बातों की जो चर्चा है और जो तफसील से इंक्वायरी होगी वो केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है वो राज्य सरकार से मांगेगा। सुशील जी, नीता, समझना चाहता हूं कि क्या भीड़ पहुंच चुकी थी ये जो रैली वहां पर होने वाली थी फिरोजपुर में? गजाली, आपसे ये सवाल है कि क्या वहां पर रैली की जो स्थल है वहां पर भीड़ पहुंच गई थी, जनता आ गई थी प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए? तो ये प्रधानमंत्री मोदी की आज जो फिरोजपुर की रैली थी उससे जुड़ी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला इस फ्लाईओवर पर रुका हुआ है। फ्लाईओवर पर के बीच में रुकने से एक समस्या ये होती है कि आप किसी और वैकल्पिक रास्ते पर निकल भी नहीं सकते। सवाल ये उठ रहा है कि इस फ्लाईओवर पर जाने के अलावा और क्या वैकल्पिक रास्ते पहले से तय थे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि राज्य के डीजीपी ने इस बात का आश्वासन दिया था कि पूरी तरह से प्रधानमंत्री का रास्ता साफ होगा, उसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। और प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री के रूट को लेकर ये तैयारियां राज्य सरकारों द्वारा पहले ही कर ली जाती हैं और इस बारे में पहले से ही पूरी जानकारी गृह मंत्रालय और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जिसके तहत एसपीजी आती है उसको दिया जाता है और उसी रूट से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरता है। अब सवाल यह है कि इस रूट पर जब ट्रैफिक जाम था या आगे जाम लगा हुआ था, तो अब तो कई और भी गूगल, हम लोग भी जब निकलते हैं तो नीता गूगल से भी कई बार देखते हैं कि आगे कहीं रास्ता जाम तो नहीं है। तो ये जो पूरी चीज है तो प्रधानमंत्री के साथ जो एसपीजी चल रही है उसको भी पता रही होगी जब वो निकले होंगे सड़क मार्ग से कि आगे कितनी दूर तक रास्ता साफ है और अगर रास्ता कहीं बंद है तो वैकल्पिक मार्ग से चला जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री का काफी देर तक एक फ्लाईओवर पर खड़े रहना 20 मिनट सुरक्षा के लिहाज से वास्तव में काफी चिंता वाली बात है। बिल्कुल सुशील, जो तस्वीरें हमारे साथ कुछ शेयर की जा रही हैं उसमें ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो प्रधानमंत्री का काफिला है वो अटका हुआ है जो एक फ्लाईओवर है। एसपीजी जो है वो गूगल के ऊपर रिलाय तो नहीं करती, लेकिन उनका पहले ही फुल प्रूफ जो अरेंजमेंट्स हैं वो पहले से ही तय किया जा चुका होता है। जो रूट है वो निर्धारित होता है, उसके ऊपर वहां पर आपको, अगर आपने देखा हो जब प्रधानमंत्री का रूट लगता है तो पैरामिलिट्री की डिप्लॉयमेंट होती है, जो पैरामिलिट्री और लोकल पुलिस की डिप्लॉयमेंट होती है, उन लोगों को ब्रीफ किया जा चुका होता है। उन लोगों के ऊपर एक मार्कर भी दिया जाता है ताकि ये पता चले ये प्रधानमंत्री के रूट पे लगे हुए हैं। एक ही नहीं, इन डेप्थ जो है वो सिक्योरिटी लगती है, यानी 1-2 किलोमीटर जो है वो सैनिटाइज किया जाता है। लेकिन क्योंकि एक ऑल्टरनेटिव रूट था, क्योंकि प्रधानमंत्री को जो है वो हवाई रास्ते वहां पर पहुंचना था और बाय रोड नहीं जाना था, तो मे बी इस तरह के एहतियात जो है वो लोकल पुलिस ने नहीं बरते होंगे। अब यही बातें जो है इन्वेस्टिगेशन जो प्रोब है जो
जो लोकल पुलिस करेगी, जो उन्हें देना होगा होम मिनिस्ट्री को, उस पे ये सभी बातें जो हैं वो डिग डीप करके ही इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो देगी। लेकिन ये वाली बात जरूर है कि एक मेजर लैब है, क्योंकि 15 से 20 मिनट अगर प्रधानमंत्री आइसोलेटेड जगह पर एक फ्लाईओवर पर अटक जाते हैं और ट्रैफिक दोनों तरफ से, यहाँ प्रोटेस्टर्स वहां पर खड़े होते हैं, तो एक ये मेजर सिक्योरिटी लैब जो है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में माना जाएगा, जिसके लिए जवाबदेही जो है एसपीजी भी होगी। एसपीजी को भी जवाब देना होगा कि वो क्यों जो है प्रधानमंत्री को उस रूट पे ले गई जहां पे जानकारी थी कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो इस रूट के किसी भी भाग में कहीं अगर बैठे हुए थे। सुशील जी, नीता हमारे साथ मोहम्मद गजाली भी हैं। गजाली, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो ये कह रहे हैं कि एक तरह से तो हम बात करने की कोशिश करेंगे मोहम्मद गजाली से, लेकिन बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो लगातार ये कह रहे हैं कि पंजाब की जो सरकार है उसने प्रधानमंत्री के इस दौरे को एक तरह से बेकार करने में या उसे खराब करने की भूमिका निभाई है और प्रधानमंत्री के रैली तक लोगों को पहुंचने भी नहीं दिया गया। एक तरह से इस सब के पीछे वो पंजाब सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं, इसे एक सुरक्षा में बड़ी खामी मान रहे हैं और कहा है कि गृह मंत्रालय इस मामले का संज्ञान ले रहा है क्योंकि ये गंभीर सुरक्षा गलती है और इस सिलसिले में राज्य सरकार से जवाब मांगा जाएगा और इस मामले में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की बात की जाएगी। एक और बात उन्होंने जो कही है वो ये कि मुख्यमंत्री चन्नी जो है इस मामले पर बातचीत के लिए या साफ सफाई के लिए फोन पर भी नहीं आए और न इस मसले को उन्होंने सुलझाया। मोहम्मद गजाली, ये जो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बोल रहे हैं काफी गंभीर बात है। अगर मुख्यमंत्री चन्नी भी फोन पर नहीं आए, ये उनका कहना है इस मामले को सुलझाने के लिए, तो क्या ये माना जाए कि पंजाब सरकार ने ही एक तरह से होने दिया जो हो रहा था? प्रधानमंत्री की यात्रा रुकती है तो रुके, अगर रास्ते में जाम लगता है या किसान खड़े होते हैं तो होने दिया जाए। उसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि रैली में जो प्रधानमंत्री की फिरोजपुर में होने वाली थी वहां लोगों को भी नहीं पहुंचने दिया गया। तो कितने लोग पहुंच पाए थे प्रधानमंत्री की रैली में? क्योंकि अमूमन प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले ही रैली का स्थल जो है उसमें जितने लोगों को आना होता है आ चुके होते हैं। जी देखिए, संख्या लोगों की जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की रैली में लोग फिरोजपुर पहुंचने वाले थे उसकी संख्या दो वजह से कम थी। एक तो किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है पूरे पंजाब में, खास करके ज्यादातर वो इलाके जो फिरोजपुर जिले को कनेक्ट करते हैं, जैसे मोगा, मुक्तसर और आसपास के फाजिलका जिले हैं। तो कई लोगों को गाड़ियों में ऐसा नहीं था कि रोका जा रहा था कि आप ना जाएं, लेकिन हाँ, गाड़ियों में रोक के लोगों से पूछ रहे थे गांव के लोग ही कि आप क्यों बीजेपी की रैली में जा रहे हैं, या आपको पता नहीं है कि 300 या 700 लोग शहीद हो गए। तो ये लोगों को नेम एंड शेम करने वाली चीज भी हो रही थी, लेकिन किसी गाड़ी को ऐसा नहीं रोका गया, मेरी जानकारी में नहीं है कि किसी बस या ऐसी गाड़ी को रोका गया हो कि आप रैली में ना पहुंचे। जो दूसरी सबसे बड़ी रुकावट रही है वो ये है कि किसान खुद रैली की जो वेन्यू है, रैली स्थान पर पहुंचना चाहते थे और पुलिस ने बैरिकेड लगा के उनको रोकने की कोशिश की। इस वजह से कई जगहों पर सड़क जाम था। अब प्रधानमंत्री या जेपी नड्डा की तरफ से जो ट्वीट किया गया है कि मुख्यमंत्री फोन पर नहीं आए, अभी तक सरकार की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है या इससे कोई रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन जो अनौपचारिक तौर से पता ये चल रहा है कि शुरू में प्रधानमंत्री का ये प्लान था कि हवाई दौरा किया जाए बठिंडा से लेकर फिरोजपुर का, लेकिन खराब मौसम की वजह से उन्होंने सड़क का बाई रोड जाने का फैसला किया और किसी ऐसे सड़क पे पहले से किसान बैठे थे जिस फ्लाईओवर से वो गुजर रहे थे, जिसकी वजह से उनका कॉन्वॉय अटक गया। अब पंजाब सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो सडन चेंज ऑफ प्लान हुआ है उसकी वजह से ये रुकावटें या ये जो भी प्रधानमंत्री को रुकावट झेलनी पड़ी उसका कारण ये रहा है। जी शुक्रिया गजाली। तो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर इस पूरे मसले पर पंजाब सरकार पर निशाना साधा है कि उन्होंने ही पुलिस को ये निर्देश दिए कि रैली स्थल पर लोगों को न पहुंचने दिया जाए, बसों को जगह जगहों पर रोकने की कोशिश की गई है। जेपी नड्डा का ट्वीट है और वो ये भी कह रहे हैं कि ये बड़ी सुरक्षा खामी थी प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी हुई और इस मसले पर पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी ने एसपीजी को पहले से ही आश्वासन दिया हुआ था कि उनका रूट पूरी तरह से क्लियर रखा जाएगा, साफ रखा जाएगा। तो रूट उनका साफ या क्लियर पहले से क्यों नहीं था? तो अब ये मसला लगता है कि केंद्र सरकार, केंद्र की मोदी सरकार और पंजाब की कांग्रेस सरकार, चरणजीत सिंह चन्नी सरकार के बीच में आरोप प्रत्यारोप की तरह से आगे दिखेगा।